दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ अति महत्वपूर्ण परियोजना जो 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है। पायलट परियोजना। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य चिकित्सीय और औद्योगिक मूल्यों के लिए नियंत्रित भांग की खेती का पता लगाने हेतु राज्य विश्वविद्यालयों के नेतृत्व में अनुसंधान और कृषि विभाग की देखरेख में पार्थ योजना यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु पूर्व भर्ती प्रशिक्षण देना था। पार्थ का फुल फॉर्म पुलिस आर्मी भर्ती प्रशिक्षण एवं हुनर था। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा। यह उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कक्षा 9 से 40 में नामांकन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ड्रॉप आउट रोकने के लिए 5,000 की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसमें भूमिहीन कृषि मजदूरों को आजीविका सुधारने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 10,000 वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। नूदी बंधन। नूदी बंधन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य नदियों और अर्धभूमियों को जोड़कर गंगा पद्मा के किनारे कटाव को रोकने और नदी विकास को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई, मत्स्य पालन और पर्यावरण अनुकूल अवसंरचनाओं के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। स्किल उदय टोनगाई। यह त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसमें 80,000 स्कूल और कॉलेज छात्रों को उद्योग प्रशासनिक कौशल प्रदान करने तथा उन्हें रोजगार योग्य बनाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और राज्य भर में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए यह योजना चलाई गई थी। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी। दुर्घटनाओं में माता पिता को खो चुके छात्रों के लिए 1 लाख दुर्घटना बीमा प्लस 18 वर्ष की आयु तक के लिए छात्रवृत्ति। ना प्राउड। यह योजना केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों को रोकने के लिए एस्क पायरिया दवाओं का सुरक्षित संग्रह और निपटना था। इसका उद्देश्य विकसित गांव योजना। यह उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसमें 5,000 करोड़ की ग्रामीण अवसंरचना योजना शहरी जैसी सुविधाएं प्रदान करने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट हिफाजत योजना। यह पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई थी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हिंसा का सामना कर रहे लोगों को 24/7 हेल्पलाइन, बचाव वाहन और मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के तहत विभागीय समन्वय के माध्यम से त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत योजना शुरू की गई थी। सीएम समृद्धि परिवार योजना। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं का संयुक्त पैकेज प्रदान कर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को कवर करते हुए समग्र विकास सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। भ्रष्टाचार स्क्वाड योजना। यह योजना दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और छेड़छाड़ की
घटनाओं को रोकने के लिए समर्पित थी। स्क्वाड द्वारा सैनिक गश्त और औचक जांच और पीड़ित सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, यह योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य BPL परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 50,000 का भरण प्रदान करना, जो 18 वर्ष की आयु में 8 से 10 लाख परिपक्व होगा, ताकि वित्तीय सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके। इसका ये उद्देश्य था। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, यह योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 140 मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी प्रदान कर उनकी गतिशीलता, स्वतंत्रता और शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। राजीव युवा विकासम, यह योजना तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य SC, ST, BC और अल्पसंख्यक समुदायों के 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए 3 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान कर उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। अंत्योदय गृह योजना, यह उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कच्चे घरों में रहने वाले या बेघर ग्रामीण परिवारों को 1.5 लाख की आवास सहायता प्रदान कर पक्का घर और सम्मान सुनिश्चित करना, जो अन्य योजनाओं से वंचित हैं। बाल संरक्षण एवं राज्य कार्य योजना, यह योजना केरल सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से कानूनों को लागू करना, सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देना और WH की इंस्पायर रणनीति को लागू कर बच्चों के खिलाफ विशेषकर यौन शोषण की हिंसा को समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ज्योति योजना, यह केरल सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य मजदूरों के बच्चों को आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूलों में नामांकित कर समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य सहायता और सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। AI विकास योजना, यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। हरियाणा को AI सक्षम विकास के लिए राष्ट्रीय केंद्र में बदलने के उद्देश्य से 474.39 करोड़ के निवेश, विश्व बैंक के सहयोग से गुरुग्राम में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर और पंचकुला में हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटी की स्थापना तथा AI, ML और डाटा साइंस में 50,000 पेशेवरों को प्रशिक्षण देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। एरिकोली टूटी पता योजना, यह असम सरकार की योजना है। असम चाय की 220 वर्षगांठ पर चाय बागान श्रमिकों को 5,000 की एक मुफ्त वित्तीय सहायता इसका प्रमुख उद्देश्य था। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना, यह योजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई थी। शोध छात्रों को समावेशी शैक्षणिक विकास और नवाचार को समर्थन देने के लिए सामान्य शोध बालकों को 25,000 तथा दिव्यांग शोध छात्रों को 40,000 की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका अति महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठल की बंधम योजना, यह योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को 1 से 12 तक की माताओं को 15,000 वित्तीय सहायता प्रदान कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से निरंतर शिक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, यह योजना बिहार सरकार द्वारा लागू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के लिए पंचायत स्तर पर मुफ्त विवाह मंडप प्रदान कर
गरिमापूर्ण और कम लागत में विवाह सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। विद्या शक्ति यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी में तकनीक समक्ष सहायता शिक्षा प्रदान करना, ड्रॉप आउट कम करना और सीखने के परिणामों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना यह योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अविवाहित, तलाकशुदा और परिपत्र और विकलांग एकल महिलाओं को स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए 2 लाख तक की सहायता प्रदान कर सशक्त बनाना, जिसमें 75% सरकारी सब्सिडी शामिल है। इसका ये उद्देश्य था। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना यह योजना हिमाचल सरकार द्वारा लागू की गई थी। इसका उद्देश्य महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करते हुए क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार पौधे लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। कुसुम परियोजना यह परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि फील्डरों और सौरकरण कर किसानों के पंप सेटों के लिए विश्वसनीय दिन के समय की बिजली सुनिश्चित करना। पूरे राज्य में 2400 मेगावाट उत्पन्न कर लक्ष्य था इसका उद्देश्य। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के माध्यम से पहचाने गए लाभार्थी कार्यान्वयन एजेंसी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री करते हैं। मुख्य पहल आयुष्मान भव्य अभियान, आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेले, आयुष्मान सभाएं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसका उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य समाधान को एकीकृत करना। क्रियान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसका घटक। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक 14 अंकों की पहचान संख्या जिसमें आधार या मोबाइल नंबर का उपयोग करके बनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 को लॉन्च किया गया था। 2012 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की संकल्पना की गई थी और NRIHM को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नाम दिया गया था। NHM के तहत प्रमुख पहल जननी सुरक्षा योजना, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम योजना, ये संजीवनी योजना, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन एक योजना, मिशन परिवार विकास योजना, अमृत कार्यक्रम, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसमें सस्ती स्वास्थ्य ये आप सभी पढ़ लेना। निक्षय पोषण योजना, किलकारी योजना, गृह मंत्रालय अंश है इनके द्वारा ये थी। आपराधिक एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम योजना, सीमावर्ती क्षेत्र विकास मंत्री द्वारा थी। यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा है जिसके अध्यक्ष हैं मनमोहन लाल खट्टर। नमस्ते योजना, स्मार्ट सिटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, PM स्वनिधि योजना, PM आवास योजना, अटल कार्यकल्प और शहरी परिवर्तन योजना। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा CR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। इनकी योजनाएं हैं अटल भूजल योजना, नमामि गंगे योजना,
नमामि गंगे के तहत 8 प्रमुख स्तंभ थे, ये आप सभी पढ़ लेना। स्वच्छ भारत मिशन या फिर ग्रामीण चरण जी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, मनसुख मंडाविया थे। इनकी योजना है आत्मनिर्भर भारत योजना, भारत रोजगार योजना है, पीएम श्रम योगी मन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अध्यक्ष हैं जितन राम मांझी। इनकी योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना, हनी योजना। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, किरेन रिजिजू। इसकी योजना है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, पीएम रोजगार मिशन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, द्वीपों का हरितीकरण, सूर्य मंत्री कौशल विकास योजना। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये योजना चलाई गई थी। गांवों की आबादी का संरक्षण और गांवों के क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकीकरण के साथ मानचित्रण योजना, यह राजीव रंजन सिंह ने दी थी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने ये योजना दी थी। E100 परियोजना, पीएम उज्ज्वला योजना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी थी। KCC किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय बांस योजना, पीएम जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने ये दी थी। सागरमाला जलमार्ग विकास योजना, राष्ट्रीय जलमार्ग। ऊर्जा मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर, पावर उन्नत एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी ने दी थी। भारतमाला परियोजना कार्यक्रम दी थी। भारत को इस तरह से जोड़ना जैसे पहले कभी ना हुआ हो, सेतु भारत। ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान, मनरेगा, पीएम गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। रेल मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विन वैष्णव, इन्हें दी थी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, डेडिकेटेड फंड कॉरिडोर। किसान, ये सभी आप लोग पढ़ लेना। हमारा सेशन कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।